दोस्तों, नीट 2026 कैंसिल हो गया, पता ही होगा। अब आगे की बात करते हैं। जो भी ब्लॉकर्स हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो छोड़ दो। अभी जो पढ़ा नहीं पढ़ा, इतने नंबर आ रहे थे, उतने नंबर आ रहे थे, वो गम में रहने से कोई फायदा नहीं है। अब पेपर फिर से देना ही पड़ेगा, वो बात तो कंफर्म है। अब वो पेपर कब होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स जो पेपर है वो बहुत जल्दी नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि पेपर तुम्हारा 3 दिन में या 4 दिन में ही हो जाएगा। उसके रीजन क्या है और एग्जैक्ट डेट या फिर किस वीक में रहेगा वो भी मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि ऑफकोर्स इतने टाइम से नीट में है तो ये तो पता रहेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आज नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ 12 मई। एग्जाम हुआ कब था? 3 मई को। 10 दिन के अंदर एग्जाम कैंसिल। अब ये जो एग्जाम कैंसिल हुआ है वो इमीडिएटली हुआ है। इमीडिएटली मतलब अभी इनके पास कुछ भी नहीं है, ना पेपर बनाया है, कौन सा क्वेश्चन क्या डालना है, तो उसमें ही आपके 10 दिन लगते हैं, क्योंकि पैनल फिर से बैठेगा, पैनल बनेगा, क्वेश्चन पेपर बनेगा, फिर इसकी क्वालिटी चेक होगा, फिर देखेंगे कि भैया इसमें जो क्वेश्चन है वो लेवल के हैं या नहीं है। उसके बाद जब पेपर बन जाएगा फिर आपका जो तुम लोग हो, तुम लोगों का एडमिट कार्ड साइमल्टेनियसली निकाला जाएगा। एडमिट कार्ड निकालने के लिए स्कूल अलॉटमेंट फिर से होगा, कॉलेज अलॉटमेंट फिर से होगा कि भैया जी इनका एग्जाम जो कराना है। ऑफ कोर्स तुम्हारा ऑफलाइन एग्जाम होता है तो उसमें ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है, हर चीज ट्रांसफर होती है, लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम आती है कि भैया पेपर देश के हर एक कोने में पहुंचाना है। उसके बाद जब तुम्हारा एडमिट कार्ड आ जाएगा तो 3 दिन और लगते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इसको सॉल्व करने में एनटीयू को एटलीस्ट 20 दिन लगने वाले हैं। तो क्या तुम्हारा पेपर मई में होगा? पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। मई में तुम्हारा पेपर नहीं होने वाला है। अब जो तुम्हारा पेपर है वो 31 मई के बाद ही होगा। मोस्ट प्रोबेबली जो तुम्हारा पेपर है वो 7 से 10 जून के बीच में रहेगा, जो मेरी थिंकिंग कहती है, जो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है। लेकिन हाँ, क्या 31 मई से पहले होगा? नहीं। सीयूटी भी तो साथ में चल रहा है। जब सीयूटी साथ में चल रहा है तो एनटीए इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। एनटीए ने जो नीट का पेपर है वो सीयूटी से पहले कराया था। जो तुम्हारे ये जो सीयूटी वाले एग्जाम है वो 11 मई से स्टार्ट हुए हैं। नीट पहले करा दिया क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती है। तो जब तक सीयूटी नहीं होता एनटीए तुम्हारा नीट का एग्जाम नहीं कराएगी, क्योंकि एजेंसी तो यही है। अब तुम एनटीए का नाम बदल के कुछ भी तुम बोलो, लेकिन अभी तो भैया यही है। हाँ, एनटीए भगवान भरोसे चल रही है, वो तो अब तो मोदी जी के भरोसे भी नहीं है, क्योंकि भैया मोदी जी के राज में ही 4 बार पेपर लीक हो गया है। तो अब पता नहीं, जो भी है, जो भी चल रहा है उसमें मोदी जी का मैं नहीं बोल रहा, लेकिन जो नीचे बाबू लोग काम करते हैं, जिनको थोड़ा सा पैसा चाहिए, वो अपना काम कर देते हैं। एनीवेज, एग्जाम 7 से 10 जून के बीच में रहेगा। पॉसिबिलिटी ये है कि 31 मई के बाद जो भी तुम्हारा सेकंड वीक रहेगा वहां तुम्हारा पेपर रहने वाला है। हम लोग लाइव क्लासेस भी लेके आने वाले हैं, जैसा हमने पहले पढ़ा था उसको फिर से एक बार शुरुआत करते हैं। जहां पे कमी रह गई थी, जो तुम्हारे टॉपिक्स कम रह गए थे, उसको फिर से कर लेंगे। अगर तुम्हारे नंबर 700 से ऊपर बन रहे थे तो फिर से बन जाएंगे। सक्सेस 50% लक पे काम करती है, मुझे पता है। तुम लोग भी कि सर क्या पता हमारा वो दिन अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन तुम्हारे हाथ में लक होगा, है ना, सक्सेस 50% लक पर डिपेंड करती है। अगर वो लक तुम्हारे साथ है तो तुम उस लक को कैसे यूटिलाइज करते हो, वही सक्सेस मैटर करती है। वहीं से सक्सेस आपकी मेजर होगी। जब किस्मत तुम्हारे हाथ में आएगी तब तुम उसको कैसे यूटिलाइज करोगे, वो इंपॉर्टेंट है, वो सक्सेस है। वेट करेंगे, फिर से पेपर देंगे, एक बार फिर मेहनत करेंगे। देश, अब जिस देश में तुम पैदा हुए हो वो तो छोड़ के नहीं जा सकते, एटलीस्ट अभी तो नहीं जा सकते। तो जो प्रॉब्लम्स है उनको साइड में रखते हैं, सॉल्यूशन पे बात करते हैं। बने रहिए चैनल पे, जल्दी ही लाइव क्लासेस स्टार्ट कराता हूं।